विश्व का छठा योग दिवस, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्तु मा सद्गमय तमसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्ते दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है पूरे समर्पित भाव से, पूरे मन से। पंजों के बल हल्के हल्के पैरों से एक स्थान पर दौड़ लगाते हुए दोनों पंजे पास में, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए पंजों पर खड़े हो जाना है। सामर्थ्य
पास में कमर की क्रिया, लंबी गहरी सांस करते हुए खोल लेना है, लंबी गहरी सांस भरना, पंजे को बाहर की तरफ घुमाते हुए धीरे धीरे नीचे जाना, शाम क्रिया को दूसरी साइड, सांस लेना, छोड़ देना, फिर से एक बार दोनों पैरों में फासला, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए। और ध्यान रहे जब दाहिनी साइड मूव हो रहे तो सब लोग दाहिनी साइड, बाएं साइड का मतलब सब लोग बाईं साइड, दाहिनी साइड पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है। सब लोग दाईं साइड में, अपने दाईं साइड, दूसरी साइड, एक बार पुनः इसी क्रिया को करेंगे, अपनी कमर को थोड़ा पीछे ले जाके और ऊपर की तरफ देखना है, कमर को पीछे की तरफ धकेल के आसमान की तरफ देखने की कोशिश, साथ में कमर दर्द, गर्दन की क्रिया भी हो जाती है। हनुमान आसन, फिर से एक बार दोनों पैरों में फासला, लंबी के दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना, लंबी गहरी सांस भरते हुए दूसरी साइड, दोनों पैर पास में, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। 1 2 1 2 1
गति से छोड़ देना। दोनों पैरों में लगभग 2 से 3 फीट का फासला। प्रिय, लंग्स को मजबूत बनाना है। भगवान सूर्य देव की आराधना करेंगे। सूर्य नमस्कार। ये केवल सूर्य नमस्कार नहीं है, ये साक्षात भगवान सूर्य देव की साधना है, आराधना है, श्रद्धा है, भक्ति है। तो पूरे भक्ति भाव से न केवल मैं शरीर का व्यायाम कर रहा हूं, बल्कि मैं भगवान की आराधना भी कर रहा हूं। ऐसे भाव हमारे मन में होने हैं। एक, ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, दाहिने पैर को पीछे और कमर को ऊपर ले जा सकते हैं आप। 5, दूसरा पैर भी पीछे। 6, अपना घुटना और सीना जमीन पे। 7, भुजंगासन, लंबी गहरी सांस भरते हुए। 8, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। 9, दूसरे पैर को वापस अपनी जगह पे लेके आना। 10, 11, 12, 1, ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
4 5 6 7 8 9 10 11 श्राव धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। वर्तमान समय एक महामारी का समय है। हर एक व्यक्ति के मन में एक भावना है, एक विचार है कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये सोचकर वो तनावग्रस्त हो जाता है। अनियमित दिनचर्या हो गई है, अनियमित खान-पान हो गया है। ये सारी चीजें मिलकर और हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और शुगर को अनकंट्रोलेबल कर देती है। इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम 6 क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों में फासला, लंबी गहरी सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की तरफ, अपने पेट को और अपने चेस्ट को जमीन से टच करने की कोशिश। आज 2 कहानी के माध्यम से मैं समस्याओं के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि समस्या होती क्या है और हम किस रूप में उसे ले लेते हैं। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, शशांक आसन। एक पिता अपने पुत्र के साथ, जो कि लगभग 8-10 साल का था, मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। रोज का काम था उनका। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ लेना और दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना। मुट्ठियां साथ में नीचे नहीं ले जानी है। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखने की कोशिश। श्राम। फिर से एक बार इसी क्रिया को करना है। एक दिन दोनों पिता पुत्र में शर्त लग जाती है। सामने एक पहाड़ी थी कि चले पहाड़ी पर दौड़ करके देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं और शर्त के साथ उन्होंने दौड़ लगाना आरंभ कर दिया। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार इसी क्रिया को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए। इस
गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। राम, जिनके ब्लड प्रेशर शुगर थोड़ी ज्यादा है वो इन 6 क्रियाओं को थोड़ा लंबे समय तक कर लें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। राम, लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। गोमुखासन। अब जब दौड़ लगना आरंभ हुआ तो स्वाभाविक रूप से पुत्र थोड़ा आगे निकल जाता है। जो घुटना नीचे, वो हाथ पीछे से, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में वो जो बालक था उसने महसूस किया उसके जो शूज थे, जूते थे, उसमें एक कंकड़ आ गया था। शाम, लेकिन उसने मन में ये विचार करते हुए कि अगर मैं इस कंकड़ को निकालूंगा ना तो मेरे पिताजी मुझसे आगे निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। वो दर्द बर्दाश्त करता रहा और उस कंकड़ के साथ ही दौड़ लगाना उसने चालू रखा। दूसरी साइड, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। अगर ये क्रिया आपसे नहीं होती है, नहीं पकड़ में आता है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि योग कुछ नहीं है, केवल मात्र अभ्यास है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे क्रियाएं आसान होती जाएंगी। विश्राम। अब वो कंकड़ थोड़ा थोड़ा ज्यादा परेशान करने लगा, लेकिन बावजूद उसके उस बालक ने हार नहीं मानी, दौड़ते हुए जा रहा है। परेशान करने लगा जब कंकड़ तो धीमी गति हो गई और उसके पिताजी ने उसको पकड़ लिया और उससे आगे निकल गए। लेकिन उस बालक ने रुका नहीं, बालक को दौड़ना जारी रखा। अब थोड़ा आगे जाते ही उसके पिता जो उससे आगे निकल गए थे उनके शूज में भी एक कंकड़ आ जाता है। सुप्त वज्रासन। दोनों एडियो को बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले ऐसे बैठने की आप हैबिट डालें। अगर इस तरह से अपन करेंगे ना, एडियो पे बैठे हुए तो समस्या हो सकती है, इसलिए कोशिश करें एडियो को बाहर निकालें, इस तरह से बैठे और दोनों कोनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे जमीन पर लेट जाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। दोनों कोनियों का सहारे लेते हुए बैठ जाना और दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। जैसे ही वो पिता के शूज में कंकड़ आया, पिताजी रुके। उनको पता था कि अगर मैं रुकूंगा तो मेरा पुत्र आगे निकल जाएगा, जीत जाएगा, लेकिन फिर भी वो रुके और उस कंकड़ को निकाला। इतनी देर में जब वो निकाल रहे थे तो पुत्र आगे हो गया। कंकड़ निकालकर वापस शूज पहनकर वापस दौड़ना शुरू कर दिया और अपने जब थोड़ा दूर आगे गए तो क्या देखते हैं, जो पुत्र था ना उसके पैरों से ब्लड आ रहा था। अब उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि अब मुझसे आगे नहीं दौड़ा जाता। पैरों के पंजों की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। ट्विस्ट कर लेना है, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
बटरफ्लाई। और आप अनुमान लगा सकते हो कि दौड़ किसने जीती होगी। निश्चित रूप से वो जो उम्र में ज्यादा थे पिता, उन्होंने अपने अनुभव से दौड़ जीत ली। क्यों जीती? देखो, समस्याएं आई, दोनों के समान समस्याएं आई। अब जो बालक था ना, जैसे ही समस्या आई उसने समाधान करना उचित नहीं समझा, उस समस्या को बढ़ने दिया। और जो एक अनुभवी व्यक्ति होता है ना, एक समझदार व्यक्ति होता है, वो जैसे ही समस्या आती है ना, उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है, समस्या को बढ़ने नहीं देता। तो अपने जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि समस्याएं आती हैं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। इग्नोर नहीं करना है हमें। जैसे ही कोई समस्या आए, वो चाहे छोटी समस्या आए, हमें उसे दूर करना है, उसी समय दूर करना है। कमर गर्दन सीधी। पूरे शरीर को लचीला बनाने के लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर एकदम सामने। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है श्राम कि जैसे ही जीवन में कोई समस्या आए, उसका समाधान हमें तुरंत कर लेना चाहिए, उसे बड़ी नहीं होने देना। आज की लगभग 45% जनरेशन की समस्या है मोटापा। मोटापे से ग्रस्त है। अनियमित खान-पान, अनियमित दिनचर्या मोटापे को बढ़ाता है। और मोटापा एक ऐसी चीज है जो अकेले नहीं आता, अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तेदारों को, जो बीमारियों के नाम से फेमस है, उनको साथ में लेके आता है। तो मोटापा आया मतलब बीमारी आपके पास आ रही है। तो आप मोटापे को आमंत्रित नहीं कर रहे हो, बल्कि बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हो। और मोटापे को दूर करने के लिए 2 क्रिया हम करेंगे। चक्की चक्की, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी। रिवर्स। श्राम, अब एक तो जीवन शैली ऐसी हो गई कि समस्या है, हम उसका समाधान तो करते नहीं हैं, और जब समस्या बड़ी हो जाती है तो उससे ग्रसित होकर और अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोचते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को दोष देते हैं कि देखो उसने मेरे साथ क्या किया। नौका चला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनकी पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ी हुई है, अगर वो गति के साथ कम करना चाहते हैं तो हस्तपातानासन से बढ़िया कोई क्रिया हो नहीं सकती। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेट जाना है। सांस भरते हुए उठना, अपने पंजों को पकड़ना और अपने नाक को घुटनों से लगाना। कम से कम 15 बार करना है, और ज्यादा जैसी जिसकी समस्या वैसा ही उसका व्यवहार। लंबी गहरी सांस लेना,
गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है, पीठ के बल लेट जाना। कुछ क्रियाएं हम लेट कर करेंगे। दोनों हाथ कमर के नीचे लगा लेना है। साइकिल चलानी है और साइकिल पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भाव के साथ। रिवर्स, स्ट्रांग। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। फिर से एक बार दोनों हाथ कमर के नीचे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। बड़ा सा शून्य बनाना। गड्ढा जिस तरह से खोदते हैं ना, उस तरह से शून्य बनाना। दोनों घुटने सामने से मिले हुए। जो गड्ढा हमने खोदा है, जो गड्ढा हम खोद रहे हैं, उसमें अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या सबको भर देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। ये प्रण लेते हैं योग दिवस पर हम कि हमें ये चीजें भविष्य में परेशान नहीं कर पाएंगी। राम, शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। अर्ध पवन मुक्त आसन। दाहिने घुटने को मोड़ना, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए पकड़ना। अगर पूरा बाहों में भर सके तो पूरा बाहों में भर लेना। गर्दन को उठाकर घुटनों पे लगाना। थोड़ी देर रोक के रखना है। साल, दूसरी साइड। अब इधर वाला दूसरी साइड बोले ना, इधर है, इधर है। श्राम, प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लेना, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेना। गर्दन को उठाकर घुटनों में लगाने की कोशिश। थोड़ी देर रोक के रखना है। पंजे नीचे की तरफ झुके हुए रहेंगे। श्राम, पवन मुक्त आसन का दूसरा भाग। दाहिने घुटने को मोड़कर पकड़ लेना, बाएं पैर को उठाकर बड़ा सा शून्य बनाना। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्राम, इसी क्रिया को दूसरी साइड से करना है। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। शाम, लंबी
लंबी गहरी सांस लेना। जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों हाथ कंधे की सिधाई में खोल लेना। मरकट आसन। एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। दाहिनी साइड मूव करेंगे। नीचे वाला घुटना जमीन पर, ऊपर वाला घुटना दूसरे घुटने के टच। गर्दन का मूवमेंट दूसरी साइड। एडिया अपने शरीर के पास। कमर दर्द के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए, गर्दन की जकड़न को कम करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। रिवर्स, दूसरी साइड। रिवर्स, रिवर्स, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। फिर से एक बार इसी क्रिया को करेंगे। ब्रीथ इन। इस बार दोनों घुटने जमीन पर। रिवर्स, दूसरी साइड। रिवर्स, रिवर्स, स्ट्रांग। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना। फिर से एक बार दोनों हाथ कंधे की सिधाई में। मरकट आसन का दूसरा भाग। दाहिने पैर को उठाना और बाईं साइड मूव करना। गर्दन का मूवमेंट दाहिनी साइड। हाथ के पास ले जाने की कोशिश पैर को। स्ट्रांग। दूसरी साइड। स्ट्रांग। फिर से एक बार। स्ट्रांग। दूसरी साइड। स्ट्रांग। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। सर्वांगासन, शरीर के सभी अंगों का आसन। जो छोटे बच्चे हैं वो शीर्षासन करेंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है शीर्षासन करना। और इसका अभ्यास आप कैसे करेंगे वो आपको योग के बाद में बता देंगे। जिनको शीर्षासन आता है वो तो शीर्षासन करेंगे, जिनको नहीं आता है वो सर्वांगासन करेंगे। मनोज जी हमारे शीर्षासन कर रहे हैं और जिनको शीर्षासन आता है वो शीर्षासन कर ले, बाकी लोग सर्वांगासन। दोनों पैरों को आगे पीछे। बाएं बाएं। हलासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले जाना। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाना है।
लटकना नहीं है, एकदम आराम आराम से। लंबी गहरी सांस लेना। हाँ हाँ फोटो खींच विश्राम को इस गति से सांस ली जा रही है, उसी गति को छोड़ देना। कंधरासन, सेतुबंध आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लेना, दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लेना। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर जाना, ऊपर जाकर सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ, पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए। श्राम। एक बार फिर से कंधरासन। श्राम। लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। बुढ़ापे में कभी लाठी का सहारा ना लेना पड़े। अपने मेरुदंड को सीधा रखने के लिए चक्रासन, चक्र के समान अपने पूरे शरीर को बना लेना है। शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। बाई करवट लेते हुए बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। अजी सुनते हो, बच्चों की स्कूल खुलने वाली है। 6:45 6:45 थोड़ा गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद पुनः आरंभ करते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना है, क्योंकि 24 घंटे हमारा वजन सहती रहती है ये धरती माता। क्षमा मांगनी है धरती माता से। धरती माता को प्रणाम करने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो 2 गिलास गर्म पानी पीना। हर किसी व्यक्ति को 2 गिलास गर्म पानी सुबह पीना ही पीना, कम से कम 2 गिलास। 3 गिलास 4 गिलास तक की क्षमता आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 2 गिलास गर्म पानी का पीना। हो सकता है शुरू में आपको जबरदस्ती पीना पड़े, पीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। बहुत ज्यादा अमृत का काम करेगा वो सुबह के 2 गिलास गर्म पानी पीना ही पीना है। हैबिट में डाल लो, जब तक जीना है हमें 2 गिलास सुबह गर्म पानी पीना है। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है और पेट के बल लेट जाना है। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर और अपनी ठोड़ी को उस पर विराजमान कर देना है।
दोनों कोनियां सामने से मिली हुई, दोनों हथेलियों से आसन बना के अपनी हथेली को उसमें विराजमान कर देना। दाहिने पैर को उठाकर दाई जंघा पे, बाएं पैर को उठाकर बाएं जंघा पे, मकरासन। कमर दर्द को दूर करने के लिए, अपने जो जॉइंट्स पेन है उनकी सर्विसिंग करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। दोनों पैरों को एक साथ। राम अपनी पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए, अपनी जो ये भुजाएं हैं ना, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो जिम की तरफ जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, वो बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है भुजंगासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. From दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार इसी क्रिया को करेंगे। यह है सर्पासन। जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना, अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर जाना है और तेज गति से सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। राम लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। कमर दर्द को दूर करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, जो पेट लटका हुआ है उसे कम करने के लिए कंधरासन। माफ करना, धनुरासन। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेना है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है। आगे से शरीर को उठाना, पीछे से पैर को उठाना। सांस को थोड़ी देर रोक के रखना। दोनों पैरों को थोड़ा फैला लेंगे तो पैर उठाने में आसानी रहेगी। श्राम। फिर से एक बार। कमर की मसाज। बाल समासन। बालक के माफिक धरती माता की गोद में लेट जाना है। रिवर्स, दूसरी साइड। बाई करवट लेते हुए बैठ जाना और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। योग करते समय अगर थोड़ा सा गला सूख जाता है, प्यास लगती है, तो थोड़ा सा पानी हम पी सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है, गले को थोड़ा सा तर करने के लिए।
पद्मासन लगा लेना है। अब जिनका पद्मासन नहीं लगता है ना, या मुश्किल से लगता है, वो एक बार कैसे भी करके पद्मासन लगाकर और पेट के बल लेट जाए। पद्मासन धीरे धीरे लगना आसान होता जाएगा। और इस तरह से होके पहले पेट को जमीन से टच करना है, पूरा सीधा होना है, इस तरह से नहीं होना है, पूरा पेट जमीन से टच, इस तरह से। और पद्मासन लगे लगे ही एक बार पीठ के बल भी लेट जाना। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोहनियों का सहारा लेते हुए। योग में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सामर्थ्य से बाहर नहीं जाना है, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही करने की कोशिश करनी है। कोहनियों का सहारा लेते हुए बस बैठ जाना है और दोनों पैरों को सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। हम बात कर रहे थे समस्याओं की। एक समस्या आती है, उसे हम सुलझा सकते हैं, लेकिन सुलझाया नहीं, उसको बढ़ने दिया और फिर तनाव में हो गए। ये गलती हमारी है। और दूसरी एक समस्या और आती है, फिर से एक बार पद्मासन लगा लेंगे। जिनसे पद्मासन लगता है वो पद्मासन, नहीं तो इस तरह से ये अर्ध पद्मासन की स्थिति, और जिनसे अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है तो ये सुखासन की स्थिति, जो सबसे आरामदायक अवस्था है, उसमें बैठ जाना है। केवल मात्र एक बात का ध्यान रखना कि हमारा कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रहे, स्ट्रेट है। भस्त्रिका प्राणायाम 4 तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वर्तमान जो कोरोना रूपी वायरस है ना, उससे बिल्कुल निजात दिलाने के लिए, अपने शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए लंबी गहरी सांस भरना है और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। एक सेठ जी होते हैं, बहुत ज्यादा धनवान, बहुत पैसे, बहुत संपत्ति। एक दिन रात को लेटे हुए थे, आसमान में तारे चमक रहे थे और तारों को देखते देखते उनके दिमाग में आया कि मेरे पास संपत्ति कितनी है, पता तो करूं मैं। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना, लेना और छोड़ देना, लेना और छोड़ देना। अपने मुनीम जी को बुला के कहते हैं कि मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी सी देर रोकना और छोड़ देना। दो दिन के प्रयास के बाद में वो मुनीम जी आते हैं और कहते हैं कि पूरा कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से आप खर्च कर रहे हो ना पैसा, उस तरह से अगर आपकी 7 पीढ़ियां घर बैठे बिना कमाए खाए तो कम नहीं पड़ेगा, इतनी संपत्ति है आपके पास। श्राम। अब किसी व्यक्ति की 7 पीढ़ियां अगर बैठे बैठे खाएं, बहुत अच्छे से खर्च करके खाएं और वो धन कम नहीं हो, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करेगा कोई व्यक्ति अपने जीवन में। लेकिन जब तनाव हमें लेना होता है ना, तो कहीं से भी ले सकते हैं। एक तो होता है तनाव होना और एक होता है जबरदस्ती अपने गले डाल लेना। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, एक सांस में लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। कितनी ले सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कम से कम 60 तो हो जानी चाहिए।
एक बार में नहीं होती है कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन में अभ्यास कर लेना चाहिए। ये जो कोरोना रूपी वायरस है ना, उससे लड़ने का बहुत सशक्त माध्यम है ये। हमारे शरीर की एक तरह से पहचान भी है कि हमें कोरोना है या नहीं, क्योंकि ये क्रिया जिससे होती है उसे कोरोना हो ही नहीं सकता है, और भूल से कोई अंश आ भी जाता है तो वो दूर हो जाता है। ऐसा स्वामी रामदेव जी हमें नित्य प्रतिदिन बताते रहते हैं। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना और एक साथ लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। जब आरंभ में इस क्रिया को करेंगे तो 20-25 बार से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं, और जैसे जैसे लंग्स खुलते जाएंगे ये क्रियाएं आसान होती जाएंगी। और जिनके अगर 10-15 बार होते हैं तो शुरू में घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। अब वो स्वेट जी चिंता मग्न हो गए कि मेरे पास तो 7 पीढ़ियों का ईंधन है, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए मैं धन एकत्रित कर सकूं? और ये सोच सोच के वो परेशान रहने लगे। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, नाक से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिनके हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को ना करें, या करें तो बहुत धीमी गति से करें। थोड़ी गति बढ़ा देनी है इसकी, मध्यम गति से। तेज गति के साथ समापन करेंगे। आंखें बंद, पूरा कंसंट्रेशन हमारा माइंड पर, अपने मस्तिष्क पर। पानी की बूंदें बाहर निकलती हुई महसूस होंगी आपको। तो तनाव दूर होता हुआ अगर इस क्रिया को हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमारे जीवन से तनाव गायब हो जाएगा, या दूसरी भाषा में अपन यूज कहें कि हमें तनाव सहन करने का विल पावर आ जाए। गहरी सांस लेना, जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। 100 बीमारियों का एक इलाज, कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने एक मोमबत्ती लेनी है, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है और वो फूंक नाक से लगानी है। बाकी अपने शरीर की किसी क्रिया पर कोई ध्यान नहीं देना है आपको, ना कंधे ना गर्दन, कुछ नहीं हिलेगा, केवल पेट हिलेगा। अब वो सेठ जी परेशान रहने लगे, सुबह शाम यही सोचते रहते कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। एक दिन सेठानी जी ने पूछा कि क्या समस्या है आपको, आप इतने परेशान कैसे रहने लगे? तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, और फिर बताया कि मेरे को तो ये चिंता सताई जा रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब बताइए, अगर कोई ऐसा तनाव पालता है अपने जीवन में तो क्या वो दुख वाली बात है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा तनाव भी पाल लेते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। खैर,
उनकी पत्नी ने कहा कि एक साधु महात्मा है, आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है आपको, 1 सेकंड में एक बार। महात्मा जी के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो महात्मा जी कहते हैं आप एक काम करो, एक गांव के बाहर एक जो बुढ़िया रहती है ना, उसको आप 1 किलो आटा दे के आ जाओ, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सेठ जी ने सोचा नहीं था कि इतना आसान उपाय बताएंगे महात्मा जी। उन्होंने तुरंत अपने मुनीम जी को फोन किया कि 1 बोरी आटे की लेके और फलानी जगह पहुंचो, मैं सीधा ही वहां पहुंचता हूं। और उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। उधर से मुनीम जी 1 बोरी आटे के लेके आ जाते हैं और माता को आवाज लगा के कहते हैं माता बाहर निकलिए, हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। माता बाहर निकलती है और पूछती है क्या लेके आए हो? कि हम आपके लिए आटा लेके आए हैं। आप समस्याग्रस्त हो ना, आपकी समस्या का समाधान करने आए हैं हम। थोड़ा सा अहंकार होता है मन में, ये दोष नहीं है, ये लक्ष्मी का दोष है, धन का दोष है, अहंकार आ ही जाता है। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है, आप क्यों लेके आए हो? मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं ले सकती। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, फिर भी नहीं मानी। तो अंत में 50 किलो पे आए, 25 किलो पे आए, 10 किलो पे आए, 5 किलो पे आए और अंत में कहा कि माता 1 किलो तो ले ही ले आप। उस माता ने कहा कि आज का भोजन मैंने कर लिया है, कल सुबह का भोजन जिसने मुझे धरती पर भेजा है ना, वो उसकी व्यवस्था अपने आप करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपना कर्म कर रही हूं, मैं कर्म नहीं छोड़ रही हूं। एक तो जिम्मेदारी वो देते हैं कि कर्म करना छोड़ दिया और ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि वो कुछ देगा, वो एक अलग बात होती है। कर्म करने के साथ ऊपर वाले पर भरोसा करना अलग बात होती है। तो वो महिला, वो बुढ़िया कर्म कर रही थी और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि मैं आपसे बिल्कुल भी अन्न नहीं ले सकती, आटा नहीं ले सकती, मुझे देने वाला वो ऊपर वाला है, सुबह की व्यवस्था कैसे करेगा वो उसकी मर्जी है। शेठ जी दंग रह गए उसकी बात सुनकर कि एक तरफ मेरे पास 7 पीढ़ियों का धन है और मैं लालायित हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं 8वीं पीढ़ी के धन के लिए, और इस महिला के पास सुबह का नहीं है, फिर भी ये निसंकोच जिसके पास आया है उसको ये ठुकरा रही है। धन्य है ये माता, मुझे बहुत बड़ी सीख दी है माता तूने आज, मेरी गुरु समान है आप। मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। और प्रसन्नचित होकर वो घर की तरफ लौट जाता है, मनी मन साधु महात्मा को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। तो ये होती है समस्या। एक वो समस्या जो छोटी सी होती है, हम उसको जबरदस्ती बड़ा कर देते हैं, नेग्लेंसी के द्वारा, सावधानी के द्वारा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी वो समस्या जो समस्या है ही नहीं, हमने जबरदस्ती उसको समस्या का रूप दे दिया और फिर अपने आप को इतना तनावग्रस्त कर लेते हैं। ये विचार करना है हमें कि कहीं हम भी उस कैटेगरी में तो शामिल नहीं हो। स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना। स्टॉप। त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि को ऊपर खींचना, अपने कक्षा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर लेना, अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, एक मंदिर की आकृति बना लेनी है और थोड़ी देर अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक के रखना।
विश्राम। अग्निसार, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर बाहर हिलाना, इसको वीडियो पेट बना, की चर्बी कम इसको करने के वीडियो लिए, अपने पेट की सफाई के लिए। विश्राम। गहरी सांस लेना, और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। सिंह गर्जना की स्थिति में आ जाए। थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गले में होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और खासकर जो युवा वर्ग है ना, वो आजकल मार्केट से क्रीम खरीद के लाते हैं, तो क्रीम लगाने से चेहरे में ग्लो आ जाता है। वो क्रीम खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। कुछ जो जनरल स्टोर वाले हैं ना, वो तो नाराज होंगे कि हमारी क्रीम बेचने से रोक रहे हो आप, लेकिन पूरे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। करना कैसे है? पूरी जीभ बाहर, पूरी आंखें बाहर, चेहरा बिल्कुल तना हुआ, और गरजना है शेर की तरह। हमें 4 बार गरजना है। गले की मसाज। जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। आश्वासन करेंगे। फिर से एक बार पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन, जो स्थिति आपके लिए सबसे आरामदायक है। वज्रासन में बैठ के भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना। अगर गर्दन बिल्कुल सीधी, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज ना आने पाए, उसे रोकने के लिए। अगर किसी से पूछे कि आप भक्ति करते हो क्या, भगवान पे विश्वास करते हो क्या, तो हर एक इंसान यही कहेगा कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ भगवान पे, मेरे इष्ट देवता पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर थोड़ा सा कोई ऐसी प्रतिकूल घटना हो जाती है ना, तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता पर अंगुली उठाने वाला भी वो
विश्वास का मतलब ये कि जो भगवान कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियां हो सकती है कि मेरे लिए प्रतिकूल हो, लेकिन भगवान मेरा बुरा कभी कर ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास नहीं है। एक छोटा सा बच्चा मार्केट में 1 रुपया लेके जाता है, उसकी माता हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक माता है और एक पिता, एक वो बेटा है। बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। माता बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, और जब हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो 10 साल का पुत्र डॉक्टर से सुनता है कि अब तो उसको भगवान ही बता सकता है, हमारे पास तो इसका कोई इलाज है नहीं। अब वो अभावग्रस्त बच्चा होता है, उसे नहीं पता कि भगवान क्या होता है। उसने सुना था अपनी माता से। वो एक दुकान में जाता है, उसके पास 1 रुपए का सिक्का होता है, और उस दुकान में जाकर कहता है कि मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, आपके पास है तो मुझे दे दें। दुकानदार देखता है उसे और डांटकर भगा देता है, भाग यहाँ से, आया है भगवान देने। लेकिन वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता, दूसरी दुकान पे जाता है। दूसरी दुकानदार से उसको छिड़क कर भेज देता है, फिर तीसरे पे जाता है, चौथी पे जाता है, लेकिन वो बच्चा हिम्मत नहीं हारता। उसे तो भगवान चाहिए और मात्र 1 रुपए में भगवान चाहिए। और जाते जाते एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, जो दुकान का मालिक होता है, और वो बालक उससे कहता है कि मुझे 1 रुपए है मेरे पास, मुझे भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, मुझे है तो आप मेरे को दे दें। तो वृद्ध व्यक्ति उसे कहता है कि बेटा आपको भगवान क्यों चाहिए, क्या करोगे आप भगवान का? उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने कहा है कि आप आपकी माँ को तो ईश्वर ही बचा सकता है। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा बेटा है मेरे पास भगवान, 1 रुपया मुझे दो, मैं दूंगा आपको भगवान। अब उसके पास और कुछ था नहीं, उसने एक पानी का बोतल उठा के दे दिया, ये लो, ये भगवान है, और आप अपनी माँ को इसको पिला दोगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। वो बालक दौड़ता हुआ जाता है अस्पताल, जाते ही माँ से कहता है कि माँ देखो मैं भगवान लेके आया हूँ, ये पानी पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छी हो जाएंगी, फिर से हम दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर पाएंगे, आप ये पानी पी लीजिए। और उसने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो जल पिला दिया, इस भावना के, इस भाव के साथ कि जल पीने से मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी। दूसरे दिन जो उस शहर के नामी सर्जन थे वो आते हैं, उस माता जी का ऑपरेशन करते हैं, और 2-5 दिन के बाद में वो माता जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। अस्पताल का बिल आता है और माता जी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं, मैं कहां से भरूंगी, मेरे पास है कहां से ऐसा पैसा? तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका बिल भर दिया गया है। माताजी ने कहा कि मेरा बिल भरा किसने? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को सामने करते हैं, और वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने नहीं भरा बिल, आपका बिल उस परमपिता परमेश्वर ने भरा है, भगवान ने भरा है। एक छोटा सा बच्चा आया था मेरे पास आपके लिए कि मुझे भगवान चाहिए, और भगवान ने मुझे माध्यम बनाकर भेज दिया आपके पास। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है। तो ऐसी श्रद्धा अगर हम ऊपर वाले में रखते हैं, ऐसा विश्वास अगर हम ऊपर वाले में रखते हैं कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमारे हौसले से हमें डिगा सके। लेकिन वो विश्वास दिखावा नहीं होना चाहिए, ढकोसला नहीं होना चाहिए, यहां दिल से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को जब राजपाट छीन लिया गया था तो कभी उन्होंने ऊपर वाले पे अविश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे नियति मान के कि मेरे कर्म का फल है, ये जो मैंने बुरे कर्म किए थे उसका फल है, माना, उन्हें बहुत सहज से स्वीकार किया। अब अगर हम ये कहें कि हम तो राजा हरिश्चंद्र नहीं हैं, हम तो राजा से हरिश्चंद्र हो नहीं सकते, वो एक अलग बात है। श्रद्धा तो हमें रखनी पड़ेगी, विश्वास तो हमें रखना पड़ेगा, आस्था तो हमें रखनी पड़ेगी। और जब तक हम पूरा विश्वास नहीं करेंगे, अधूरा विश्वास करेंगे, जैसे जीते जा रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे। एक व्यक्ति सुखी होकर भी सुखी नहीं है, धनवान होकर भी सुखी नहीं है, सफल होकर भी सुखी नहीं है, उसका क्या किया जा सकता है? 2-4-5 दिन पहले हमारे फिल्मी एक्टर ने सुसाइड किया था, बहुत सफल था वो, लेकिन तनाव को नहीं झेल पाए। कोई कारण रहा होगा, कारण हमें नहीं पता।
लेकिन अगर हम हमारी नजरों से देखें तो वो एक सफल इंसान थे। क्या नहीं था उनके पास? धन, दौलत, शौर्य, सब कुछ था, लेकिन वो जो तनाव था उस तनाव को नहीं झेल पाए और नतीजा क्या निकला? उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या जीवन लीला समाप्त करना सही था? क्या एकमात्र वही रास्ता बचा था? दूसरी भाषा में अपन बात करें तो ऐसा काम करना कायरता का काम होता है। और ये जो योग है ना, ये ऐसे तनाव को सहन करने की हमें शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आग्रह है सभी लोगों से, इस योग दिवस पर, जो छठा विश्व योग दिवस है, योग से जुड़े, खुद जुड़े, आसपास के लोगों को जुड़े। अभी जो कोरोना रूपी वायरस चल रहा है, इसमें जो काढ़ा है उस काढ़े का सेवन करें। एक गिलास गर्म पानी करके, थोड़ा सा नमकीन करके, दिन में कम से कम एक बार गार्गिल करें, गरारे करें। पता है हमें, लेकिन कर नहीं पाते, समय नहीं है। कौन करे? मैं बीमार थोड़ी हूं। ये कोरोना रूपी वायरस कहीं भी आ सकता है। हो सकता है मेरे शरीर में हो सकता है आपके शरीर में हो। इससे बचाव ही उपचार है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीना, आदत में शामिल कर लेना उसको। दिन में एक बार गरारे करना। हो सके तो फ्रिज के पानी को तो अवॉइड कर दें, पीना ही नहीं है हमें, पूरी जिंदगी नहीं पीना है। बीमारी का घर है फ्रिज, और हमने उसको अपने घर में बसाया हुआ है, वो हमारा दुर्भाग्य है। फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। अगर बहुत ज्यादा इच्छा करे तो मटके का पानी हम पी सकते हैं, वैसे कोशिश करें गुनगुना पानी पीने। रात को सोते समय जो दूध पीते हैं उसमें हल्दी पाउडर डालकर वो दूध को पीना है। तुलसी का सेवन नियमित रूप से हमें करना है। पाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। हनुमान चालीसा। दोनों हाथ कंधे पर, दोनों कोनियां सामने से मिली हुई, बड़ा सा शून्य बनाना है। हमारे घर पे कुछ सामान होता है, कुछ चीजें होती हैं, उनसे काढ़ा बनाया जाता है। बाबा रामदेव जी, हमारा आयुष मंत्रालय काढ़ा बताते हैं। उस काढ़े का सेवन हमें करना है 2 दिन से 1 दिन, यानी 1 दिन छोड़कर 1 दिन उसका सेवन हमें करना है। अगर थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो नियमित रूप से करना है, थोड़ी ज्यादा मात्रा है काम तो हमें 1 दिन छोड़कर 1 दिन उसका सेवन करना है। बाहर निकले तो हमें मास्क लगा के निकलना है, सैनिटाइज करना है। बाहर से जब घर पे आए तो हमें हैंड वॉश करना है, समय समय पे हैंड वॉश करते रहना है। क्योंकि जहाँ तक हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालें, तब तक करेंगे इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी चाहिए। कि सावधानियां हैं, इनका उपयोग करते हुए न केवल हमें उपयोग करना है। सबसे बड़ी बात, जो योग साधक होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये दी है कि ना केवल वो खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, बल्कि अपने समाज को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी योग साधकों पर होती है। जो योग करने वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े योद्धा होते हैं। सुबह की नींद का त्याग करना कोई छोटी बात नहीं होती है। पूरा संसार जब सोता रहता है तब योग साधक उठकर और योग करने में लग जाते हैं। अपने भगवान के दिए हुए अनमोल तोहफा हमारे शरीर का ध्यान रखने में लग जाते हैं। ध्यान लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसलिए सामर्थ्यवान है योग साधक। खुद स्वस्थ रहता है, परिवार को स्वस्थ रखता है और समाज को स्वस्थ रखने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और अपने समाज को। राम जी पर भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार।
अपनी आंखों को बंद ही रखना है। जब तक आपको कहा नहीं जाए खोलने के लिए तब तक आंखें बंद रहेगी। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण 3 बार। पूरे ध्यान को अपना मस्तिष्क पे लगा लेना है। जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान को केंद्रित कर लेना है। थोड़ी सी आंखें गति के साथ बंद करके एक प्रकाशमान नजर आएगा वहां पर, एक हल्का सा प्रकाश पिंक कलर का। पूरे ध्यान को उस पर केंद्रित कर देना। वो जो प्रकाश नजर आ रहा है उसमें अपने इष्ट देवता को देखने की कोशिश कीजिए, अपने इष्ट देवता के दर्शन करने की कोशिश कीजिए। तो आकृति बनेगी, इस आकृति के हम दर्शन करना चाहते हैं। मनी मन अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना है और मनी मन प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा दिन मंगलमय हो, हे परमपिता परमेश्वर मेरा जीवन मंगलमय हो, हे प्रभु मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का कोई भी अहित ना हो। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाना है, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, ऊर्जा को बटोरना है, अपने चेहरे पे समाहित करते हुए धीरे से आंखें खोलनी है, प्रकृति के इस पावन दृश्य का आनंद लेना है, अंधेरे से प्रकाश की ओर अपने आप को लेके आना है। फिर से एक बार दोनों हाथ आसमान की तरफ, अपने कंष्ठा और गर्दन के लिए, और एक बार फिर से पूरे शरीर के। प्रार्थना की स्थिति के साथ हम समापन करेंगे और उसके बाद में क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है तो एक हनुमान चालीसा पाठ हम सामूहिक रूप से करने वाले हैं। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्ते दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता।